हर राज्य में आदिवासियों के अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग नेता हैं, और उन नेताओं के अपने अपने हित, अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। जैसे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की प्रमुख पार्टी है, लेकिन उसी नाम से, मिलते जुलते नाम से कई आदिवासी पार्टियां और बन चुकी हैं जो चुनाव भी बाकायदा लड़ती हैं। तो एक तरीके से बिखराव होता है। आप देखेंगे गुजरात में जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी बनी, जिसने गुजरात और राजस्थान में चुनाव लड़ा, सीटें भी जीती, लेकिन अब उसको ही तोड़कर अब भारत आदिवासी पार्टी बन चुकी है। अब उसका फैलाव चल रहा है, वो अभी जो है थोड़ा सा शिखर पर चल रही है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में तमाम आदिवासियों ने अपनी अपनी अलग पार्टी बना ली है। वो स्थानीय हिसाब से अपनी अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों को एकजुट करने में उनका जोर नहीं होता है। और इन सबसे इतर बहुत बड़ी संख्या ऐसे आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हैं जो कांग्रेस, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, जो वहां पर पार्टी की विचारधारा के मुताबिक राजनीति करते हैं। जो जीते तो आदिवासियों के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आदिवासियों के मुद्दों से उन्हें कोई खास मतलब होता नहीं है। इसलिए जो अलग अलग जो अलग अलग पार्टियों में अगर आप अलग अलग नेता देखेंगे, तो वो भी सिर्फ अपनी जाति की, अपने स्थान, अपने इलाके की ही राजनीति बस करते नजर आते हैं। और उनकी तमाम आप आकांक्षाएं कहिए, महत्वाकांक्षाएं कहिए, अहम कहिए, ईगो कहिए, या मतभेद मनभेद कहिए, उस वजह से आदिवासियों का अभी तक कोई राष्ट्रीय दल बन नहीं पाया। और एक ये भी कह सकते हैं कि ना ही इसको बनाने की, इस तरह की कोई अखिल भारतीय आदिवासी पार्टी बनाने की कोई कोशिश भी हुई है। तो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि राजनीति एक बड़ा एक सूत्र होता है जो सबको एक दूसरे में पिरोने की ताकत रखता है। तो राजनीतिक बिखराव भी आदिवासियों में बहुत ज्यादा है।